हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर ओमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस electrolysis of acidified water. In the previous video we have already discussed electrolysis of बोलो लेड ब्रोमाइड। ठीक है, उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड बताया था। लेड ब्रोमाइड इज PbBr2। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है जरूर से डू चेक इट आउट, क्योंकि उससे रिलेटेड ऑब्वियसली यार पूरा चैप्टर ही चल रहा है, तो पूरे चैप्टर में हर एक बेसिक बात हर एक वीडियो में बताते जा रहे हैं। ठीक है, सो बिफोर दैट लेट्स रिवाइज कि क्या थोड़ा बहुत हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता था मैम? बस यही तो नहीं, बस मैम चैप्टर का मीनिंग नहीं पता है और सब पता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने आपको बताया था कि यहाँ ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड में जाके जो भी आयंस हमने डाले होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। उसके बाद अपने रिस्पेक्टिव आयंस जो है वो न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस का हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना था कि एनोड और कैथोड क्या होता है, राइट? एक पॉजिटिव रॉड एक नेगेटिव रॉड। एनोड वाली पॉजिटिव होती है, कैथोड वाली नेगेटिव होती है। आयंस उसके बाद जाने थे, एक होते हैं पॉजिटिव आयंस, एक होते हैं नेगेटिव आयंस। आयंस इज व्हाट? बेसिकली इट इज अ चार्ज ऑन एनी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने बताया था एनायन एंड कैटायन। एनायन क्या होता है? जो नेगेटिव आयन होता है। कैटायन क्या होता है? जो पॉजिटिव आयन होता है। आई एम रिवाइजिंग दिस ऑल टू यू बिकॉज अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन दे दिया। ठीक है, और कुछ बातें जानो, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये भी मैंने बताया था। इलेक्ट्रोलिसिस में जो टर्म्स यूज होंगे वो कैसे होंगे? इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड। जैसे कि जो केमिकल कंपाउंड हम ऐड कर रहे थे, जो भी केमिकल कंपाउंड हम पूरे सॉल्यूशन मतलब जिस चीज़ का सॉल्यूशन हम ले रहे थे, जिस चीज़ से हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाने वाले थे, तो वो जो केमिकल कंपाउंड यूज किया होगा वो जनरली तो हम लोग कोई कंपाउंड बोल देते हैं, लेकिन क्योंकि वो इलेक्ट्रोलिसिस में यूज हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये बात याद रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे किसको? केमिकल कंपाउंड दैट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स मैंने बता दिया एंड कैथोड एनोड बता दिया। बस इतना ही जान लो, इसके लिए इतना काफ़ी रहेगा। चलो लेट्स बिगिन द टॉपिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो मेरी बड़ी ही सुंदर सी कलाकारी आपके सामने पेश है। मैम सुंदर तो नहीं लगी? ओके चलो, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, पहले चीज़ तो क्या है सेटअप बता देते हैं। चलो जनरली एकदम स्टार्टिंग करते हैं। दो हमने रॉड्स ली हुई हैं, एक कैथोड की रॉड होगी एक नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। पॉजिटिव कौन होता है? एनोड। नेगेटिव कौन होता है? कैथोड। ठीक है, ये पूरा सेटअप लगाया है और इसमें हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब डिसोसिएशन ऑफ आयंस। रिमेंबर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? किसी भी केमिकल कंपाउंड का ब्रेक होना, डिसोशिएट होना अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। देन वो रिस्पेक्टिव आयंस सर्टेन अपने अपने इलेक्ट्रोड्स के पास जाते थे और डिस्चार्ज हो जाते थे। ठीक है, पूरी इक्वेशंस वगैरह अभी करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैसा सेटअप है आओ जानते हैं। सबसे पहले तो हमने प्लैटिनम की फॉइल से ये सब चीज़ें लगाई हुई हैं, ये क्वेश्चंस के साथ ही मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या? व्हाट वाज दिस? दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 फर्स्ट वाला हमने क्या पढ़ा था? एग्जाम्पल लेड ब्रोमाइड का। एग्जाम्पल 1 वॉज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड। एग्जाम्पल 2 इज व्हाट? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एग्जाम्पल 2 इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। क्लियर है? ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि इस टाइप की पूरी जो एक एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, ये सब क्या यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ हो रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फर्स्ट वाले में लेड ब्रोमाइड की जब बात हो रही थी तो हम लोगों ने सिलिका का वो यूज़ किया था। रिमेंबर सिलिका का हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल था। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल? जिस पूरे वेसल में, जिस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, जिस पूरे वेसल में, जिस पूरे कंटेनर में बोल लो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक, मतलब एक कंटेनर को हम इलेक्ट्रोलिसिस में यूज कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंटेनर यूज नहीं करते हैं, देखो है ना। एसिडिफाइड वाटर में वहाँ पे हमने बताया था सिलिका का करते थे, राइट। हीट रेजिस्टेंट होता था, इजीली ब्रेक नहीं होता था एंड सो ऑन। यहाँ पे कोई आइडेंटिफाइड कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसमें एज इट इज होगा कि एज शोन इन द इमेज। ठीक है, एज शोन।
ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफाइड, कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक कोई है, कोई भी वेसल, कोई भी कंटेनर, एनी ऑफ द कंटेनर यू कैन से, कोई भी कंटेनर यूज इन द केमिस्ट्री लैब्स। अब ऐसा नहीं घर का कटोरा, इट इज नॉट राइट, तो कोई भी केमिस्ट्री कंटेनर यूज कर लेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट वी आर यूजिंग? एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट इज अ केमिकल कंपाउंड दैट वी आर एडिंग टू डू द प्रोसेस, टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे हम किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे? सोचो भाई, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया उसी का। यहाँ पे देखो क्या हमने यूज किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने ये सारी चीजें यूज करी हुई हैं, राइट? तो इलेक्ट्रोलाइट, ये जो सॉल्यूशन है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अंदर ये जो ब्लू और व्हाइट कलर से डॉट डैश दिख रहे हैं, ठीक है? तो क्या है हमारा इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर। तो एसिडिफाइड वाटर में क्या आएगा? H2O वी कैन से एंड H2SO4, ठीक? ये दो चीजें हमने डाली। कौन सा एसिड यूज किया है? सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या साथ में ऐड किया है? वाटर। एसिडिफाइड वाटर इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइट में कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहाँ से आया, कैसे याद करना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया है। तो जिस चीज का प्रोसेस है सिंपल, वही हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है? Electrolyte uses acidified water. So acidified water is what? Acid and water. What is acidified water? Acid plus water. Okay. Now some of you might be thinking कि यार acidified water क्यों लिया है, क्यों सिर्फ water नहीं लिया? सोचो, किसी ना किसी ने तो ये बात सोची होगी कि सिर्फ वाटर क्यों नहीं यूज हुआ। देखो, जब सिर्फ वाटर यूज करेंगे, जो नॉर्मल वाटर होता है तो उसको हम बोलेंगे कि दैट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। तो एसिड का हम उसमें एडिशन कर देते हैं। इससे क्या होता है? वो अच्छे तरीके से अपने, मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, ठीक है? एसिड यूज करने से वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज हो जाता है, ठीक है? अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे वाई H2SO4। रिमेंबर, ईच एंड एवरीथिंग जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली मोस्टली रीजन बेस्ड आता है। मैम रीजन बेस्ड मतलब? रीजन बेस्ड का मतलब कुछ ऐसा है कि आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि एसिड कौन सा यूज हुआ, मतलब चांसेस जो है वो ये ज़्यादा है कि पूछा जाएगा ये एसिड जो यूज हुआ है वो क्यों यूज हुआ है। केमिस्ट्री के पेपर में रीजंस बहुत आते हैं। यू हैव टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट, यू हैव टू रिमेंबर द काइंड ऑफ, रट्टू तोता नहीं बन सकते आप इस टाइम पे, ठीक है? बोर्ड के पेपर में आप रट्टू तोता बन के बहुत अच्छे नंबर कभी नहीं ला पाओगे। उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश ज़्यादा करना। जैसे यहाँ पे एसिडिफाइड वाटर, वाई एसिड इज यूज? बिकॉज नॉर्मल वाटर उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता। वाई एसिड यूज हियर इज ओनली H2SO4 एंड नॉट द अदर एसिड? वो इसलिए क्योंकि जो H2SO4 होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये नॉन वॉलेटाइल होता है, नॉन वॉलेटाइल। नाउ व्हाट इज नॉन वॉलेटाइल? क्यों मतलब H2SO4 की यूज किया गया वो समझ गए, बिकॉज इट इज नॉन वॉलेटाइल। अच्छा, नॉन वॉलेटाइल जो वेपर्स के फॉर्म में इजीली नहीं बनता है, राइट? नॉन वॉलेटाइल मतलब, वॉलेटाइल इज व्हाट? भाप, वेपर, राइट? तो नॉन वॉलेटाइल मतलब नहीं वेपराइज होगा। क्वेश्चन एक और होता है कि वाई HNO3 इज नॉट यूज्ड? वाई HNO3 इज नॉट यूज्ड ओवर H2SO4? वाई HCl इज नॉट यूज्ड ओवर H2SO4? क्या रीजन लिखोगे? बिकॉज दे आर वॉलेटाइल। क्लियर है? अगर क्वेश्चन पूछा वाई H2SO4 तो लिखोगे बिकॉज इट इज नॉन वॉलेटाइल। वाई HNO3 इज नॉट यूज्ड? बिकॉज इट इज वॉलेटाइल। ये बात क्लियर? ये सारे कॉन्सेप्ट समझते जाओ, ठीक है? चलो, ये बात क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। सेकेंड, इलेक्ट्रोड। नाउ द इलेक्ट्रोड यूज्ड ओवर हियर इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम फॉइल की इलेक्ट्रोड है, किसके हैं? प्लैटिनम के। या फिर इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं? कैथोड एंड एनोड, दोनों ही लिए हैं प्लैटिनम के, ठीक? इलेक्ट्रोड यूज्ड आर कैथोड एंड एनोड, जो सब में वही होते हैं, और दोनों ही प्लैटिनम के लिए हैं। नाउ रीजन कम्स, व्हाई प्लैटिनम? बिकॉज दे आर इनर्ट, ठीक? इनर्ट क्या होता है? पिछले वाले टॉपिक में आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हमने जो इनर्ट लिखा था वो क्यों लिखा था? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ। अब सोचो, हमने जो इलेक्ट्रोड यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल एनोड एंड कैथोड, और वही रिएक्ट कर जाएंगे किसी के साथ, तो प्रोसेस तो पूरा खराब हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट वी डू इज, हमारा काम होता है किसी ऐसी चीज करना, डिस्चार्ज हो जाए अपने अपने रिस्पेक्टिव आयन में, डिसोशिएट हो जाए। रिमेंबर, इफ आई से कि प्लैटिनम की जगह कोई और क्यों नहीं यूज हो रहा है, तो उसका रीजन यही है, बाकी सब रिएक्ट कर जाएंगे वाटर के साथ या फिर एसिड के साथ, और अगर सोचो वो रिएक्ट कर जाएंगे तो हमारा पूरा प्रोसेस खराब हो जाएगा। तो इसीलिए वी यूज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड।
कौन सा वाला? इनर्ट वाला, दैट इज इनर्ट. नाउ टेम्परेचर, यहां पे जो टेम्परेचर रखते हैं उसको लिख देते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल, ऑर्डिनरी टेम्परेचर. ठीक, वाई ऑर्डिनरी? अच्छा, पहले वाले में PbBr2 में हम लोगों ने कौन सा यूज किया था? वी यूज PbBr2. उसमें किया था 380 डिग्री के अबव, रिमेंबर, उसमें 380 के ऊपर यूज किया था. यहाँ पे क्या है? ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के टाइम पे ये सारी चीजें हो रही होंगी. नाउ करंट, द करंट यूज इज बेसिकली 3 एम्पियर्स. करंट यूज्ड इज 3 एम्पियर. ठीक है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड रिएक्शन. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि जब भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा तो पूरा ब्रेक किया जाएगा, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि एक को लेके आए उसका कराया. कैथोड एनोड की रिएक्शन कम्स अंडर इलेक्ट्रोड रिएक्शन, नो डाउट, बट स्टिल जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है उसमें केवल और केवल डिसोसिएशन दिखाना, पूरी जो भी चीज़ यूज हुई है. जैसे कि हम लोगों ने यूज किया है H2SO4, H2SO4, राइट? H2SO4 वॉज द एसिड. ये किस में ब्रेक होगा? H2 plus SO4. Now SO4 is what? SO4 2 minus, right? Now what we have to remember is SO4 2 minus. यहाँ पे पूरा चार्ज बैलेंस होना चाहिए, ये भी मैंने पहले वाले वीडियो में आपको ये बात बताई थी. तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे, बिकॉज 1 H प्लस इज वॉट? एक H प्लस में एक प्लस चार्ज होता है, SO4 में 2 माइनस होता है. तो H में कितना होगा? 2H प्लस, यहाँ पे 2 H प्लस निकलेंगे, साथ में SO4 2 माइनस लग जाएगा. ये सब बातें सबको याद होंगी. ठीक है. सेकेंडली यहाँ पे वाटर भी हम लोगों ने ऐड किया था, H2O, एंड H2O किस में ब्रेक होगा? अच्छा, ये भी बात याद रखना है, रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाना है, सिंगल एरो मत लगा देना. ठीक है. वाई? क्योंकि जो जिस पे बन रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में वो लोग बन रहे हैं. ठीक है. नाउ H2O किस में टूटेगा? H प्लस OH माइनस, H प्लस में OH माइनस में. नाउ यहाँ पे H होगा, राइट? 2H प्लस, H प्लस एंड OH माइनस. ये कौन सी रिएक्शन है हमारी? ये हमारी रिएक्शन है एट द इलेक्ट्रोड. रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में तो यही काम होता है. नेक्स्ट क्या है? कैथोड एंड एनोड की रिएक्शन. अब ये बात याद कराई थी भाई. एनोड पे, एनोड कैसा होता है? चलो ये बता दो, एनोड कैसा होता है? बस मैम यही हमको नहीं याद है, बाकी हमें सब याद है. जो भी क्वेश्चन पूछो उसमें यही सोचते हो ना तुम लोग, सच बताओ. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं एनोड कैसा होता है हमारा? पॉजिटिव. बस मैम यही नहीं याद था, बाकी सब याद था, है ना? कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव. अच्छा, पॉजिटिव के पास कौन आना चाहेगा? जो नेगेटिव होगा. नेगेटिव के पास कौन आना चाहेगा? जो पॉजिटिव होगा. ये सब चीजें याद हैं. चलो, एनोड इज व्हाट? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव के पास मैम यहाँ पे बहुत सारे. अच्छा, यहाँ पे कई बार ये भी पूछता है व्हाट आर द आयंस. रिमेंबर, कई बार पूछता है आयंस. पिछली बार भी हम लोगों ने ये बात बोली थी. आयंस में देखो क्या होगा. आयंस में यार H प्लस है, SO4 माइनस है, OH माइनस है. आई एम नॉट गोइंग टू राइट स्पेसिफिकली आयंस, वो याद रख लेना. जो भी चीज़ निकली है वो आयंस है उस पे. ठीक है, वो प्रेजेंट हो गए आयंस. चलो, इलेक्ट्रोड पे बात करें. देखो, अच्छा, अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें समझनी है. पहले वाले में थोड़ा सिंपल था, ईजी था, ये थोड़ा सा अलग है. ओके. रिएक्शन एट कैथोड पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव आएगा. एक ये देखो दोनों ही H प्लस हैं, तो यहाँ पे तो H प्लस आ जाएगा. क्लियर है? चलो, H प्लस आया या बोल लो H आया. अब सब बताओ. अच्छा, H पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा? पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा अमीर. रिमेंबर, पॉजिटिव मतलब अमीर. इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. कमी है कि ज़्यादा है? सोचो. H प्लस, इट इज H पॉजिटिव. यार पॉजिटिव है, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है. तो क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन? रिमेंबर, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतने ऐड, जितने कम उतने सब्ट्रैक्ट. +1 इलेक्ट्रॉन, H प्लस, राइट? H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और बन गया न्यूट्रल H एटम. यही हमारा काम है. क्या हो रहा है यहाँ पे? डिस्चार्ज. क्या हो रहा है यहाँ पे? डिस्चार्ज हो रहा है. आयंस डिस्चार्ज हो रहा है, अपने चार्ज को खत्म कर रहे हैं. H प्लस बना, यहाँ से H आ गया. अब यहाँ पे कई बातें समझनी है. ये जो H है इसको इंटू 4 करते हैं, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है ना. सोचो H कैसे रह सकता है यार? सिंगल H कभी होता है? H तो अपनी जिंदगी में सिंगल नहीं रह सकता.
वो एकदम वैसे वाला बच्चा है जिसको सिंगल रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये क्या होगा, H2 बनेगा। H2 बनने के लिए अच्छा यहाँ पे 2 H यहाँ से है, 1 H यहाँ से, ऑलरेडी 3 H है, और बनेंगे कितने, 3 H3 भी कुछ नहीं होता, तो ये बन जाएगा H4। H4 भी तो मैम नहीं होता, क्या बात है यार। H2 प्लस H2 बनाएगा 2H2। क्लियर है ये बात, 2 H2 बने हमारे पास, ठीक है, ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेकंड, अब सोचो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अगर हम बोले एनोड, एनोड इज व्हाट, बेसिकली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, राइट। अब एनोड पे नेगेटिव वाला आना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं। अब कौन आएगा, या दोनों आएंगे या कौन पहले आएगा, ये सारी बातें आएंगी, करेक्ट। SO4 2- यानी कि सल्फेट आयन भी बोल सकते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों में से कौन आएगा और क्यों आएगा, या दोनों ही आएंगे तो क्यों आएंगे। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। इससे पहले हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, रिमेंबर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक मैंने आयंस, कैटायंस वाली भी पूरी सीरीज बताई थी आपको, और एनायंस वाली भी। ये किस में आएगा, ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव, तो एनायन में आएंगे दोनों। इन दोनों में से कौन पहले निकलेगा, चलो कौन सी सीरीज थी हमारी, SONO सो बेसिकली दिस वाज द सीरीज जो मैंने आपको बताई थी। जो सबसे नीचे, ये भी याद कराया था, जो सबसे नीचे वो सबसे पहले डिस्चार्ज होगा, जो सबसे नीचे वो सबसे इजीली डिस्चार्ज होगा। अच्छा, हमारे पास ये वाला है और ये वाला, ये दो हमारे पास एलिमेंट है, दो हमारे पास ये सल्फेट और हाइड्रोक्साइड है। दोनों में से कौन पहले आएगा, जो नीचे, ऑब्वियस सी बात है, जो नीचे वो पहले डिस्चार्ज होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड चला जाएगा। क्लियर है ये बात। अगर बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन भी कई बार आया है कि मतलब रीजन लिखो कि क्यों इन दोनों में से OH गया है उसके पास, जो हमारे पास एनोड है उसमें OH क्यों आया, क्यों SO4 2- नहीं आया। रीजन भी क्योंकि इट इज इन द लोअर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वी रिमेंबर कि जो जितना नीचे उतना पहले डिस्चार्ज होगा। यहाँ पे कौन आएगा, OH नेगेटिव इंस्टेड ऑफ SO4 2-। क्लियर। अब ये OH नेगेटिव आया, अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा या कम। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे नेगेटिव है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अच्छा, इसको याद करने की ऐसी ट्रिक भी बना सकते हो, जिसमें नेगेटिव होता है उसमें बीच में भी नेगेटिव लगता है। क्लियर। देखो, जिसपे पॉजिटिव है H+ में, तो बीच में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अगर इसमें कंफ्यूजन है ऐसे याद कर लेना, जिसपे नेगेटिव उसमें बीच में भी नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव ऑलरेडी दिया होगा वहाँ पे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएगा, OH। अब ये OH भी बेचारा ऐसे नहीं रहता, इसको भी स्टेबल, इसको भी क्या होना है, स्टेबल होना है, क्योंकि OH अकेले नहीं निकलेगा। तो ये क्या करेगा, 2 OH बनेगा, सॉरी 4। फिर OH यहां आएगा और बनाएगा H2O प्लस O2। ठीक है, H2O एंड O2 दोनों में ही इंटू 4 करना है, ये बात भी याद रखना। ये हुआ कैसे, ये H2 और O2 बनाने के लिए स्टेबल नहीं होगा। अगर आप इसको पूरी इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसके लिए 4 OH की जरूरत पड़ेगी, लेकिन है तो हमारे पास एक ही, तो इसीलिए ये वाली इक्वेशन लिखते हैं। क्लियर है ये बात, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब क्वेश्चन आता है भाई कौन किस पे गया। ठीक है, अगर हम बोलें कि क्या किस पे मिला, मतलब सॉरी एनोड पे क्या मिला, क्या ऑब्टेन हुआ, और कैथोड में, जैसे पिछली बार हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें एक जगह लेड आया था, एक जगह ब्रोमीन आया था, फिर हमने लिखा था रेडिश ब्राउन निकला था ब्रोमीन, और जो लेड निकला था वो किस तरीके से निकला था, ग्रे कलर में, सिल्वरी ग्रे कलर में। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या आएगा। तो एनोड में देखो, इस डायग्राम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक साइड क्या आई है, हाइड्रोजन गैस, एक साइड ऑब्टेन हुई है हाइड्रोजन गैस, दूसरे साइड क्या ऑब्टेन हुआ है, ऑक्सीजन गैस। ठीक, एक साइड क्या ऑब्टेन हुआ में, तो एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड ऑक्सीजन। किस पे हाइड्रोजन और किस पे ऑक्सीजन, ये भी समझ लो। देखो, ऑक्सीजन गैस आई हमारे एनोड में, सो ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड एट, ऑक्सीजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। क्लियर, वेयर एज hydrogen gas is obtained at cathode। क्लियर, कहाँ से आया, कैसे आया, सब बता दिया। अब एक बार यहाँ भी देख लो, ऑक्सीजन आया देखो एनोड पे, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, और हाइड्रोजन आया कैथोड पे। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ऑक्सीजन आया यहाँ पे। अच्छा, ऑक्सीजन ये भी पूछा जाता है कैसा है, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आया। वॉल्यूम समझ रहे हो ना, जो चीज़ आगे लगी हो, जैसे ऑक्सीजन
1 आगे लगाया तो 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन आगे 2 लगाया तो 2 वॉल्यूम्स। तो यही चीज़ आपको याद भी रखनी है, हाइड्रोजन आया होगा 2 वॉल्यूम्स, ऑक्सीजन आया होगा 1 वॉल्यूम। कभी कभी ये भी पूछा जाता है जो चीज़ ऑब्टेन हुई है वो किस रेशियो में ऑब्टेन हुई है, तो यू हैव टू से 2:1, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड एज 2:1। सारी बातें क्लियर है, विद रीजन समझ लेना सारी बातें, बिकॉज बोर्ड में केमिस्ट्री के पेपर में मैक्सिमम रीजन बेस्ड आता है, ठीक है। चलो लेट्स रिवाइज। पूरा सेटअप लगाया, सेटअप में हम लोगों ने सारी एक एक डिटेल में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉर्मल कोई भी वेसल यूज हो रहा है जिसको हम बोलेंगे एज शोन इन द डायग्राम, या फिर बोलेंगे एनी ऑफ द कंटेनर यूज्ड इन केमिस्ट्री। क्लियर। सेकेंडली व्हाट इलेक्ट्रोलाइट वी हैव यूज्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, जो भी हम केमिकल कंपाउंड ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में यूज हो रहा है, सो वील नेम इट एज इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, एसिडिफाइड वाटर। रीजन वाई एसिडिफाइड वाटर, वाई नॉट ओनली वाटर, बिकॉज एसिड यूज करने से क्या हो जाएगा, वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल वाटर यूज करते हैं तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है। H2 हाँ, इलेक्ट्रोलाइट में H2O है हमारे पास एंड H2SO4। देन अगेन क्वेश्चन, व्हाई H2SO4 इज यूज्ड, बिकॉज इट इज नॉन वॉलेटाइल। व्हाट इज नॉन वॉलेटाइल, वेपराइज नहीं होगा इजीली। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई HNO3 इज नॉट यूज्ड ओवर H2SO4, बिकॉज HNO3 इज व्हाट, वॉलेटाइल एसिड, और वो वॉलेटाइल वेपराइज हो जाएगा और हमें रिस्पेक्टिव हमारा जो भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे कह लो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड कौन से यूज हुए, इलेक्ट्रोड हमारे पास दो होते हैं, एक कैथोड एक एनोड। व्हाट इज कैथोड, इट इज अ नेगेटिव रॉड। व्हाट इज एनोड, इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। द कैथोड एंड एनोड यूज्ड ओवर हियर इज platinum, is made up of platinum foil. Again question, why platinum foil, because it is inert. What is inert, क्यों inert यूज किया, ताकि वो रिएक्ट ना करे। अगर वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा वहीं पे, और हमें जो चीज ऑब्टेन करनी है वो मिलेगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर यूज्ड ओवर हियर इज ऑर्डिनरी। लेड ब्रोमाइड में कितना हुआ था, अबव 380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और इनफैक्ट इसके आगे भी आप जब पढ़ोगे तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ही सारी चीजें चलेंगी। नेक्स्ट, करंट, यहाँ भी 3 एम्पियर है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी ऑर्डिनरी ही यूज होगा, नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा, ठीक है। करंट क्या है, 3 एम्पियर्स करंट रखा हुआ है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड, रिमेंबर इलेक्ट्रोड में पूरी चीजें आएंगी। अगर कोई बोलता है इलेक्ट्रोड रिएक्शन, नो डाउट कि कैथोड एनोड दोनों ही आएंगे उस पर, लेकिन उससे पहले भी डिसोसिएशन जरूर दिखाना, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी याद रखना। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन एनोड में होता है, रिडक्शन कैथोड में होता है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ होता है, एनोड में, ठीक। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ होता है, कैथोड पे, ठीक। अभी इस पे आते हैं, फिलहाल ये समझो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में क्या होता है, डिसोसिएशन। व्हाट इज डिसोसिएशन, ब्रेक होना। किसको ब्रेक होना, किसी भी केमिकल कंपाउंड का ब्रेक होना अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, इज नोन एज इलेक्ट्रोड, इज नोन एज डिसोसिएशन। तो इलेक्ट्रोड में कौन आया, H2SO4 और H2O, दोनों ही चीजें आ गई। H2SO4 ब्रेक होगा H प्लस, SO4 2 माइनस। टू बैलेंस द चार्ज इन द लेफ्ट, इन द राइट साइड, हम क्या करेंगे, 2 आगे लगा देंगे। क्यों, क्योंकि उस पे SO4 2 नेगेटिव था और यहाँ पे +1 था, केवल बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेकेंड, H2O आया, वाटर कैसे ब्रेक हुआ, H प्लस एंड OH नेगेटिव। सारी बातें हो गई। फिर क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, व्हाट आर द आयंस ऑब्टेन्ड इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। सो द आयंस ऑब्टेन्ड आर हाइड्रोजन सल्फेट एज वेल एज हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा, कैथोड इज व्हाट, नेगेटिव। नेगेटिव के पास कैसा आएगा, पॉजिटिव आना चाहेगा। हमारे पास पॉजिटिव में सिर्फ हाइड्रोजन था, पॉजिटिव में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, अगेन क्या होगा, कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ले लिया एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। क्यों ये सब हो रहा है, ये बात याद है कि यही भूल गए तुम लोग। ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि अपने अपने इलेक्ट्रोड में आके आयंस डिस्चार्ज होना चाहते हैं। ये बात जरूर याद रखना, ये मैं हर वीडियो में बोलती भी रहती हूँ, क्या बोल रही हूँ, ठीक है। ये मैं बता भी देती हूँ आपको हर वीडियो में कि ये याद रखना, इस पे क्या हो रहा होता है, हमेशा डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, अपने आयन अपने चार्ज को हटा रहे होते हैं, ठीक है।
आया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, बन गया H। अब ये H स्टेबल होने के लिए H4 बनेगा और H2 में कन्वर्ट होकर 2H2 और हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ, हाइड्रोजन गैस। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करो, 2 आगे लगा है और अभी मैंने आपको बताया था 2 वॉल्यूम्स में ये हमें मेजर हुई है, हमें ऑब्टेन हुई है 2 वॉल्यूम्स में, तो देखो 2 आगे लगा हुआ है इसीलिए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। क्लियर हो गया, क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। नेक्स्ट, रिएक्शन एट एनोड। एनोड में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, OH बन गया। टू मेक इट सेल्फ स्टेबल इसने दूसरे OH के साथ रिएक्ट किया और बन गया H2, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ ऑब्टेन हुई, एनोड में। हाइड्रोजन गैस कहाँ ऑब्टेन हुई, कैथोड में। कैसे हुई, 2:1 के वॉल्यूम में। हाइड्रोजन इज 2 वॉल्यूम्स बेसिकली एंड ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड इज 1 वॉल्यूम। क्लियर है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस सारी बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें 3rd एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड बेसिकली आपके कोर्स में सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल है, तो 2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड जो एक रिमेनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।